अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अवध बहुत बड़ा इलाका रहा और जोन शहर कहा जात रहा फैजाबाद, वह कोनो छोट मोट शहर ना रहा। पुरान जोन किताब ही ओमा मिलत है किस्सा एक ठो कि इतना बड़ा शहर रहा, इतना फैला रहा, दूर दूर तक मीलन तक फैला रहा वह जमाना में। तो ई एक ठू चला कोनो लश्कर, वो आए अपन काफिला लेके, चूँकि इतना बड़ा शहर रहा तो उतने बड़ा बाजार और रहा हुई, तो सब अपन खरीदे बेचाए आवा करे फैजाबाद। तो फैजाबाद पहुँचे में कई दिन लागत रहा। तो एक दिन एक ठू काफिला चलत रहा और दुनिया भर लड़िया वड़िया लिए अपन सामान लादे आवत रहे। बीचे में एक जगह संजा हो गए तो कहीं रुकी ले थे यहीं और बाद में देखा जाए। तो जब रुके तो हुआ नाच गाना, जोन संगीत वंगीत कुल चलत रहा और भीड़ भाड़ बाजार में इतना, तो एक समझिन कि जानो फैजाबाद आई गए। तो वो क्या उस पूछिन कि का हो फैजाबाद आई गए। तो वो हंसा बहुत जोर से और कहिस कि फैजाबाद यहाँ से 12 मील है, कम से कम समझो 20 किलोमीटर और जाओ। एक अर्थ समझो, अर्थ ही है कि 20 किलोमीटर दूर तक हनक रही वह शहर के, और इतना वह आबादी रही, इतना मनई रहे कि मनई भुलाई जाए, समझे में ना आवे कि हम फैजाबाद पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। मैंने चौक वोक पहुँचो तो समझो बहुत बाद के बात हुए। इतनी दूर से फैजाबाद के शहर के हनक सुनाई पड़त रही। अब्दुल हलीम सरर उनके किताबिया पहले जिक्र किन गुज़िश्ता लखनऊ जो लिखे हैं वह ओमा यह लिखे हैं कि जब आए ये सब लेके राजधानी लखनऊ फैजाबाद से, तो वह समय लखनऊ खाल का रहा, कुल आबादी रही 3-4 हज़ार और ज़्यादातर वो मछुआरा रहे, वह अपन गोमती में मछली उछली पकड़ें, वो नहीं बस्ती रही, वह कुछ रहा ना खास। तो वह बसाई शुरू की का, लेकिन ओकरे उल्टा फैजाबाद में एक तो राजधानी हो नाते और दूसरे बाजार के बहुत बड़ा सेंटर रहा, केंद्र रहा। एकरी वजह से 3-4 लाख के आबादी फैजाबाद के रही, 3-4 हज़ार के आबादी रही लखनऊ के। बाद में ये एकदम उल्ट गए, लखनऊ कहाँ से कहाँ पहुँच गए और फैजाबाद जहाँ रहा वो से हो सकता है और 2 कदम पीछे नट गए हुए, काहे कि वो अपन विरासत अपन जो उनका मिला रहा, यक्को चीज़ सहेज के ठीक से ढह नहीं पाई। और एक ताई दोष अगर केहू देख है तो वो सरकार फरकार के दोष दिए कुछ न हुई। हमरे सब दोष ही है कि अपने अवध के हम हिफाजत नहीं कर पाए, अपने शहर का बचाए नहीं पाए, ओकर विरासत बचाए लिए हुए तो आज उतना बड़ा नाव फैजाबाद के, उतना बड़ा अवध के असर समाज पे, लोक पे, जनता पे, गांव गांव तक ओकर जहाँ पहुँच रही वो एकदम सिमट गए। और कहाँ जनी कौन बहस चलत बा और का होत बा, ओके कौन फायदा है। अब ये जो इतना बड़ा केंद्र रहा वो ऐसे ना रहा, शुजाउद्दौला ज़माने से चलत रहा। फैजाबाद में तमाम जितना कलाकार रहे, कोनो तरह के कला हुए, तो उन्हें दरबार में बुलावा जाता रहा और वह अपन आवें और अपन प्रदर्शन करें और उन्हें इनाम कराम मिले। तो वह लेके पैसा अपन चला जाए, खुश रहे। और चूँकि कला में पैसा मिल ही जात रहा, यह हमारे मनई कला की ओर आकर्षित होत रहा, जात रहा वह तरफ। एमा बहुत नाव आए सकत है। एक जने रहे फ्रांचेस्का आर्सिनी, बहुत बड़ा लेखक रहे अंग्रेज। तो वह एक किताब लिखे ने और वह किताबी में एक जिक्र है कि अवध में नाच नृत्य कितना महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होकर, और कौन कोने कोने मेयर के नृत्य होत रहा और कहाँ होत रहा, के करत रहा। नृत्य कोनो खराब चीज़ ना मानी जात रही हुए ज़माना में। मंदिर वंदिर में नृत्य एक चीज़ हुए, लेकिन गली चौराहा पर नृत्य होत रहा। बड़े मनई राजा रजवाड़े खिया तो जोन होत रहा होता ही रहा, जेका बुलावे वह आवे नाचे गावे, लेकिन गली गली मोहल्ला मोहल्ला नृत्य के प्रतियोगिता यस होत रही। मनई आवत रहे, अपन परफॉर्म करें, दिखावें अपन कला और जोन मिले वो कल लेके चला जाए। वो हाल रहा अवध के।
और वही अवध में मीना बाजार के इलाका छोड़ दो, वहीं तो जोन होत रहा होते रहा। कोनो मोहल्ला देख लो, एक एक मोहल्ला में 5-5 7-7 बढ़िया नाचे गावे वाले रहत हुई। अच्छा, नाचन वाले का वह कहते रहे रहस वाले, जे नाचें मनई नाचें तो रहस वाले हों, रहस कही जात रहा होगा। और मेहरारू नाचें तो रहस वाली हुई है। अब इनके सबके पैसा खूब हो गए, तो इन्हें पैसा की वजह से इन्हें एक और नाव मिल गए, और वह सब रहस करत करत मालजादा कहे जाए लगे, मालजादा मालजादी। तो इनके मालजादियन के किस्सा अमृतलाल नागरो खिया मिलत। इतना मालजादी मालजादा रहे अवध में कि कल्पना से परे है। वो सोच ही नहीं सकते हो कि कितना पैसा रहा हुई और कितना यह मेर के मनई रहा हुई हैं, जे नाच गाय के जिंदगी बसर कैलिन, और अवध उन्हें जगह दी एक अपन कला निखारे के बनावे के। वो अवध हुए। अब वह अवध के देख के दुखे लागत है कि ये सब कुछ हो ही नहीं पावत बा वह। लेकिन अवध एक जमाना में जोन रहा, ओकर अगर 2-5% अगर आज बनी सके, कला के लिए उतने ओकरे दिल में जगह बन ही सके, तो उससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकत। और होबो काव करी, कला से ऊपर कौन चीज़ हो सकत है। अब यह समझो कि जोन फ्रांसिस्का हैं वह कहा था कि कथक जोन है, कथक लखनऊ में कहा था वाजिद अली शाह ओका बहुत आगे बढ़ाइन उकीन दुनिया भर। लेकिन ओके जो जड़ है रो, तो फ्रांसिस्का आर्सिनी कहा था कि ओके जड़ तो है फैजाबाद, माने ठेठ अवध जोन लखनऊ से पहले अवध के राजधानी रही। और वह कहा था कि एक शुरुआती हिस्सा कथक के वो दूसरे मेयर के रहा थोड़ा, वहाँ और कलाकारी जुड़े हुई हैं, और सब आप जितना आवत गए उतना आगे ले गए। लेकिन पहला चरण कथक के तो अवध में पड़ा, फैजाबाद में पड़ा, अयोध्या में पड़ा। अब वो ये देखो कि वह जहाँ जहाँ गए तो कथक के जोन आसिफुद्दौला के ज़माना में जोन सबसे बड़ा कलाकार रहे, बहुत बड़े बड़े कलाकार वहीं भये। लेकिन ये समझो कि 1857 के बाद जेका मार पीट के कला संगीत का मोहल्ला गली से भगाई के घरे में कैद कर दीस अंग्रेज, लेकिन वह कला का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाइस। कथक बचा रही गए, कथक के सब सुंदरता जितनी हो सकत वो बची रही गई। ये अलग बात है कि ओके वह मेयर के प्रदर्शन जोन पहले होत रहा वो ना होत रहा। और ये दूसरी चीज़ ये भाई कि जोन रहस वाले रहे, और रहस वाली खास तौर पे इनके सबके जो इज्जत रही समाज में वह नीचे चली गई, मैंने एक खराब चीज़ माना जाए लग। और ऐसे बहुत नुकसान हो गए, कथकों के नुकसान भय, अवधों के नुकसान भय। अब जोन आसिफुद्दौला ज़माना में एक बहुत बड़ा कलाकार कथक रहे प्रकाश जी। तो प्रकाश जी के तो मतलब जलवा रहा, पता नहीं कहूँ चला जाओ तो प्रकाश जी के नाचे के उनके कथक के जिक्र होए जात रहा। और ये बात हुए 1700 कुछ के, तब तक प्रकाश जी के इतना तूती बोलत रही कि वह का जनी कौन मेयर के नाच करत हैं, कैसे करत हैं, और उनके जोन भंगिमा होत रही और जोन अभिनय रहा उनके, और जितना उनके पैर चलत रहा, जितना लागे कि जैसे नीचे आग लखी हुए कि एकदम हल्लुक पैर एकदम तड़ा तड़ा चले हुए, वही पे वह कैसे गावें, कैसे नाचें, ये देखत रहे सब। तो प्रकाश जी के पता चला तो आसिफुद्दौला उन्हें बुलाएं। अब आसिफुद्दौला खियाँ रह के प्रकाश जी तो जो किहिन कहबे किहिन, रहस के केंद्र फैजाबाद जब राजधानी गए तो रहस के केंद्रों खिसक के लखनऊ चला गए। तो वो प्रकाश जी चला गए लखनऊ, और लखनऊ में उनके परिवार वाले भी सब धीरे धीरे कह के वहीं लखनऊ चला गए। तो उनके जोन बेटवा रहे ठाकुर प्रसाद, वह बहुत गजब के नर्तक रहे, और वह नाचें तो मने मंत्रमुग्ध हो जाए, देखते रह जाए उन्हें। मैंने प्रकाश जी सब कहा है कि वे प्रकाश जी से बेटवा जो है वो बाप से आगे निकल गए। ये हाल रहा ठाकुर प्रसाद के। और ठाकुर प्रसाद के जोन लड़के रहे, यानी समझो कि प्रकाश जी के
पोता दुई जने। तो एक ठू रहा कालिका प्रसाद। अब कालिका जी के नाव तो आबो इतिहास में जो संगीत वंगीत के है, कथक की किताब देखबो तो मिल जाए। और दूसर नाव वहू से बड़ा रहा बिंदा दीन। तो कालिका प्रसाद और बिंदा दीन हुए पोता प्रकाश जी के, और जे आए और परफॉर्म करके दिखाई के कि कथक का हुए और कथक में कितनी कला है, ई वे प्रदर्शित किन सबके सामने और सबका सिखाइन। और उनके शिष्य परंपरा तो चलते चली जात भाई। बल्कि समझो कि एक ठू होत रहा नाच दरबारी, और दरबारी में जितना उच्चतम जोन सबसे अच्छा कलाकार हो वह एक दरबारी अपन दिखावें। जो प्रकाश जी रहे वो एक ठू खोजिन कहीं नहीं नटवरी हो। अब वो नटवरी प्रकाश जी के खिसकत खिसकत जब बिंदा दीन के लगे पहुंची तो का वह समझ लो कि लगभग दरबारी के बराबर खड़ा कई दिन कई जगह तो दरबारी से ऊपर दिखाए लग। इतनी सहजता, इतना सुंदरता, इतना लालित्य होमा कि वो देखत बने बिल्कुल। तो वह नटवरी का दरबारी के बराबर कई दिन बिल्कुल, और बल्कि ऊपर ले गए वहू से। अब जोन प्रकाश जी के प्रपौत्र कह लियो, उनके लड़िका के लड़िका के लड़िका, उनके नौवा तो आप जरूर सुने हो, वो पंडित बिरजू महाराज। ये वह परंपरा होए कथक के। पंडित जी अबह्यों हैं, अबह्यों नाचत हैं, अबह्यों परफॉर्म करत हैं। बल्कि हम तो ये बताई दी कि एक दिन हमें पिछले साल के बात हुई दिवाली के समय एक जगह फ़ोन आए कि पंडित जी कुछ चित्र बनाए हैं तो एक चित्र आपके लगे भेज देते। हम कहें महाराज इससे अच्छा का हो सकत है। तो पंडित जी एक ठू दिया और मैं लौ निकरी है और सुंदर ऊपर दस्खत किए हैं बिरजू महाराज और भेजिन हमें, वो हमरे लगे धरा है भाई। तो बिरजू महाराज वो कलाकार हुए और वो इनके रवायत हुए कहाँ से आवत है, वो ये अपन विरासत बचाइन और बचाई को का आगे बढ़ाइन। अभी समझो कि जोन हाल खराब भय है, बिरजू महाराज के लड़के और उनके बहू और सब अबह्यों परफॉर्म करत हैं, अबह्यों सिखावत हैं लड़कन का। हमार जोन पोती है वह जात है बिरजू महाराज के यहाँ जात रही सिखाए बिरजू महाराज के बहू से। तो ये चलते जात भाई, ये कबो रुके वाली चीज़ ना हो। कहे कि कला तो समझो कि अनंत है, ओके विस्तार अनंत है, ओके गहराई अनंत है, ओके ऊंचाई क्यों नापी नहीं सकत। कहाँ तक जाबो हम। बिंदा दीन रास्ता खोल दीन, प्रकाश जी ओके जो समझो कि बिया डारे रहे, सींच साँच के बड़ा किन ठाकुर प्रसाद। और जब वो पेड़ बड़ा भय लहलहाए लाग तो वहाँ फल और फूल ऐसा है बिरजू महाराज। और अब हम वह देखत है और हमें सबका शुक्रगुजार हो चाहिए कि अवध के इतनी बड़ी विरासत हमारे बिरजू महाराज की वजह से अबह्यों दुनिया में देखी जात वह सराही जात वह बची है और बची रह जाई। का है कि वह हम ला गए हैं कि ये पूरा परंपरा बिरजू महाराज के वो कहा था, बिरजू महाराज परंपरा चलाए हैं बिल्कुल। और हमें में कोनो शक नहीं है कि जैसे कोनो कला रूप होत है, वो चाहे भरतनाट्यम हो, नृत्य के बात कह लो, चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी होए, मोहिनी अट्टम होए केरला के, कोनो होए, वो समझो कि कथक बिल्कुल वही जगह जाई के खड़ा होता है। और एक लिए सबका एक ओर से अवध के धन्यवाद कही चाहिए। हम कहते ही कि बिरजू महाराज तो बचायो अवध के ही परंपरा, कथक बचायो, ओका आगे ले गयो। हमारे सबके ओर से 100 दाएँ गोड़ छुई के तोहार प्रणाम कि तू एका आगे बढ़ावा करो। तो अवध पंचमा आज यत्न। अगले अंक में भेंट हुई तब संगीत के कुछ और रूप के चर्चा की जाए। काहे कि हमें लागत है कि संगीत वाला हिस्सा अवध के वह मेर के पहचान होकर बनी नाए, जितना अवध के नफासत और ये वो कुल एक ठू हेर के ले आए शब्द और कई दिन की बहुत महीन बोलत हैं, बहुत महीन काटत हैं। लेकिन अवध में बहुत कुछ है एक अलावा और संगीत में है। तो अगले अंक तक इंतजार कर लो, वही चर्चा की जाए। तब तक अवध पंच देखो, हमें लिखो अवधपंच@gmail.com पे।
आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट होए, तब तक खातिर राम राम भैया।